उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में लोक निर्माण की जमीन पर अवैध निर्माण, डीएम से हुई शिकायत। उत्तर प्रदेश के चंदौली में बेटी की डोली उठने के बजाय उठी अर्थी, जमानिया घाट पर हुआ अंतिम संस्कार। बिजली विभाग की लापरवाही, मां बेटा बेटी को लगा करंट, एक की मौत, 2 घायल। नमस्कार, मैं हूं शाहीन और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के खागा तहसील क्षेत्र के अलादात निवासी लद्दू लोधी ने डीएम को शिकायत की है कि लोक निर्माण की भूमि पर अवैध मकान का निर्माण कराया गया है, जिसमें लेखपाल भी शामिल हैं। पत्र में कहा गया है कि वर्ष 2001 में प्रधान द्वारा बिना पात्रता देखे आवासीय पट्टा कर दिया गया, जो अपर जिलाधिकारी ने वर्ष 2005 में निरस्त कर दिया था, किंतु लेखपाल और प्रधान की मिली भगत से मकान बनवा दिए गए हैं। शिकायतकर्ता ने मांग की है कि सक्षम अधिकारी से जांच कराकर लोक निर्माण में बने मकानों को ध्वस्त किया जाए। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में जल निगम कर्मचारियों को 5 माह से वेतन भुगतान न होने से उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति के नेतृत्व में कर्मचारियों ने अधीक्षण अभियंता जल निगम कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर लगातार 5 दिनों से धरना दे रहे हैं। वहीं धरने पर बैठे कर्मचारियों ने कहा है कि जल निगम कर्मियों पेंशनरों को 5 माह से वेतन भुगतान दिया गया, मृतक आश्रित के परिवार के लोगों की बहाली नहीं हुई। भुगतान न होने से परिवार भुखमरी की कगार पर है, जिसको लेकर अधीक्षण अभियंता जल निगम कार्यालय में लगातार 5 दिनों से धरने पर बैठे हैं। जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती, हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे। जल निगम में विगत 6 माह से वेतन और पेंशन नहीं मिल रहा है। सारे कर्मचारी, सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी बिना वेतन और पेंशन के भुखमरी की कगार पर है। यहाँ जो व्यवस्था सरकारी या विधान में है कि किसी भी कर्मचारी को, मृतक आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति मिलती है, वो भी जल निगम में बंद है। ये जल निगम प्रशासन द्वारा जो है रोका गया है। मूलभूत ये हमारी समस्याएं हैं और जो काम जल निगम का है वो सरकार द्वारा वो दूसरे विभागों को दे दिया गया है, क्योंकि जल निगम में वेतन कार्यों पर भारित सेंटेज से ही मिलता है और कार्य भी छिन जाने से वेतन भी प्रभावित हो रहा है। जी, अब आपकी क्या मांगे हैं, क्या आगे की रणनीति है? हम लोग 12 तारीख को मुख्यमंत्री को ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से सौंपे हैं और हमारा 16 तारीख से क्रमिक अनशन जल निगम में विगत 6। उत्तर प्रदेश के चंदौली में एक सड़क हादसे में 2 बहनों की मौत हो गई। दरअसल दोनों बहनें अंजुला और पूनम पास के बाजार में खरीदारी करने गई थीं। उसी दौरान मालवाहक वाहन की चपेट में आकर दोनों बहनों की मौत हो गई। अंजय परीक्षण के बाद जमानिया घाट पर अंतिम संस्कार हुआ। डोली की जगह अर्थी उठता देख परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मध्य प्रदेश के मुरैना में 15 स्वयंसेवक का एक जत्था विश्व शांति का संदेश लेकर पहुंचे। उनका कहना है कि 30 दिन की यात्रा कर आज हम विभिन्न राज्यों की राजधानियों से होते हुए जौरा नगर में शांति, सद्भावना, भाईचारा और स्वैच्छिक रक्तदान का संदेश लेकर त्रिपुरा राज्य की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन वर्ष में आपके बीच पधारे हैं। हम 15 स्वयंसेवक राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सेल्फ रिलायंस, कला, संस्कृति और पर्यटन विकास का संदेश लेकर 28 राज्य और 5 केंद्र शासित क्षेत्रों में 20,000 किलोमीटर की यात्रा कर एचएल हायर सेकेंडरी स्कूल जौरा के स्वामी विवेकानंद हॉल में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्रुप लीडर देवाशीष मजुमदार ने कहा कि 50 दिन में फिर से त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में पहुंचेंगे, जहां स्टेटहुड डे पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष एलन त्यागी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में नेशनल यूथ प्रोजेक्ट के प्रदेश प्रभारी शीतल जैन और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला महासचिव विद्याराम प्रजापति उपस्थित थे। कार्यक्रम में गणमान्य नागरिक, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, पत्रकार, समाज सेवी और विद्यालय का स्टाफ भी उपस्थित रहा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में करीब 30 किलोमीटर दूर कलमोड़ा ग्राम पंचायत क्षेत्र में मुक्तिधाम के पास पहाड़ी में से हजारों वर्ष पुराना एक मंदिर निकला है। दरअसल मुक्तिधाम के पास पहाड़ी क्षेत्र में ग्रामीणों को और स्थानीय रहवासियों को पहले कई बार इस पहाड़ी पर से हजारों वर्ष पुराने पत्थर, कला कीर्ति की और कई मूर्ति सहित कला कीर्ति से सजे हुए खूबसूरत पत्थर और मूर्तियां मिल रही थीं। इसके बाद भोपाल से पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। आपको बता दें कि यहाँ पर खुदाई चालू है। जब खुदाई चालू हुई तो यहाँ से जमीन के अंदर के मंदिर निकलना शुरू हुआ और फिर
मंदिर के आसपास की खुदाई की जा रही है। वहीं अभी तक करीब 1 हफ्ते की खुदाई में कई प्रकार के खूबसूरत पत्थर अतीत को बताते हुए निकल रहे हैं। यूपी के अयोध्या में 6 महीने के अंदर अयोध्या विकास ग्लोबल का मॉडल बनकर तैयार हो जाएगा। इस क्रम में अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट बनाने का काम शुरू हो चुका है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने 3 एजेंसियों के साथ MOU साइन किया है। इसके साथ ही ग्लोबल विकास की योजना पर काम भी शुरू कर दिया गया है। तीनों एजेंसियों के अधिकारियों ने विकास के लिए प्रस्तावित स्थलों सहित पौराणिक स्थलों पर निरीक्षण किया। उसके बाद विकास प्राधिकरण में बैठक कर योजनाओं पर मंथन किया। 6 महीने के भीतर अयोध्या के समग्र विकास की ड्राइंग तैयार की जाएगी, जिसके विकास प्राधिकरण की ओर से मुख्यमंत्री के समक्ष पेश किया जाएगा। अयोध्या को ग्लोबल धार्मिक नगरी बनाने के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण ने काम तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में सिटी विजन डॉक्यूमेंट और इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी तथा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान डेवलपमेंट के लिए जो एक पारदर्शी प्रक्रिया के अंतर्गत एक ली एसोसिएट्स, L&T इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड तथा CP कुकरेजा एसोसिएट्स की जो कंसोर्शियम का चयन किया गया था, उनकी टीम द्वारा कल यहाँ पर अपनी योगदान आख्या दी गई, जिसके उपरांत तो उनके साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया गया उनके कार्य के लिए और उनको कार्यादेश दिया गया। और आज से उन्होंने क्षेत्र के भ्रमण का कार्य कल कर लिया था और आज से स्टेक होल्डर कंसल्टेशन की मीटिंग्स का क्रम का प्रारंभ किया गया है। आज विभिन्न विभाग, उदाहरण के लिए सिंचाई विभाग, PWD डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट, कल्चर डिपार्टमेंट और हमारा आवास विकास विभाग और अन्य जितने भी विभाग इस समय, सिंचाई विभाग, जो विभाग यहाँ कार्य कर रहे हैं अयोध्या में, उनको जो उनके प्रोजेक्ट ओनर्स हैं, NHAI के लोग, उन सबको बुला करके आज उनकी एक बैठक करी गई, जिसमें मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में बिहार के समस्तीपुर में उजियारपुर में दिन दहाड़े बम विस्फोट की घटना से हड़कंप मच गया। इस हादसे में एक किशोरी जख्मी हो गई। वहीं बम विस्फोट होने की जानकारी मिलते ही लोगों में दहशत फैल गया। मिली जानकारी के मुताबिक जख्मी किशोरी को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए PHC में भर्ती कराया, जहां से चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल समस्तीपुर रेफर कर दिया। सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए DMCH रेफर कर दिया। जख्मी किशोरी की पहचान लखनीपुर महेशपट्टी पंचायत के मोहन पासवान की पुत्री बबीता कुमारी के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बिजली विभाग की लापरवाही से हुए हादसे में करंट लगने वाले मरीजों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने एक बच्चे को मृत घोषित कर दिया। वहीं एक महिला और बच्चे की हालत गंभीर होने के कारण लखनऊ रेफर कर दिया गया है। डॉक्टर S.A. सिन्हा के मुताबिक महिला 75% जली हुई है। गंभीर रूप से जली हुई 28 वर्षीय महिला पिंकी शर्मा, जला हुआ 2 वर्षीय लड़का सिद्धार्थ है और मृतक 6 वर्षीय लड़की गौरी देवी का शव मौचरी में रख दिया गया है। वहीं घायलों को लखनऊ रेफर कर दिया गया है। ये बिजली में जो हादसा हुआ, क्या हुआ है? ये सर, ये हादसा हुआ है कि वह लाइन जो 11,000 की पड़ी है मेन रोड पे, उसपे तार टूट के उनके ऊपर गिर गया। और जब तार टूटा था तब बिजली विभाग हमारे पास मौजूद था। हमारा ट्यूबवेल का बिल देने आते, बोले कि आपका ट्यूबवेल का बिल है, ये अपना जमा करो। हमने बोला अभी जमा नहीं करेंगे, पापा जी पूर्णवासी गंगा नहा रहे, गंगा नहाने बाद जमा कर देंगे। तो जब ये टूटा हादसा हुआ, जो जल रही थी और बिजली विभाग धीरे धीरे पूरा भाग गया। किसी ने कोई लाइन कटवाने को उचित नहीं समझा। क्या क्या हादसा हुआ? एक लड़की जल गई, मौके पर मौत हो गई। एक लड़का जल गया, वो भी गंभीर रूप से घायल है। और हमारी भाई की जो बहू है वो भी गंभीर रूप से घायल है, जो पिंकी देवी, लड़की गौरी शर्मा, वो मर चुकी है। ये बिजली में राजस्थान के झालावाड़ में केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध और किसान आंदोलन के समर्थन में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कैलाश मीणा के नेतृत्व में झालारा पाटन एक निजी होटल के झालावाड़ सचिवालय तक पद यात्रा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पद यात्रा में कार्यकर्ता कृषि कानून विरोधी संबंधी स्लोगन की तख्तियां और पार्टी ध्वज हाथों में लिए हुए नरेंद्र मोदी कृषि कानून वापस लो के नारे लगाए। आज प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर पूरे झालावाड़ जिले की कांग्रेस और झालावाड़ जिले के किसान आज जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, उनके समर्थन में और प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर पूरा जिला आज सड़कों पर है। आप लोगों ने देखा होगा कि हजारों की तादाद में आज किसान भारतीय जनता पार्टी के बोरी बिस्तर बंधवाने के लिए तैयार हैं। और आप लोगों ने देखा होगा आक्रोश
कि सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी जिस तरह के फैसले और जिस तरह के काले कानून जो देश में किसानों के ऊपर थोप रहे हैं उन्हें उनको वापस लेना पड़ेगा। और हमारे जो कांग्रेस के जो मुखिया है सम्मान्य राहुल जी, सोनिया जी, गहलोत साहब, आज जिस तरह से कांग्रेस की लड़ाई सड़कों पर लड़ रहे हैं, आगे भी उनके आह्वान पर पूरा कांग्रेस और पूरा किसान भाई सड़कों पर रहेंगे यदि इन्होंने काला कानून वापस नहीं लिया तो। और ईंट से ईंट बजा के कांग्रेस रख देगी और इनको मजबूरन वापस काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। आज प्रदेश कांग्रेस के मध्य प्रदेश के मुरैना में ग्राम पंचायत सुजानगढ़ी में मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पूरे गांव में नाली, कीचड़, गंदगी देखने को मिल रही। इस बारे में सरपंच से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, हमारे सभी काम सचिवों द्वारा किए जाते हैं, उनको ही पता होगा। इन फैली गंदगियों के कारण मौके पर एक मासूम 1.5 वर्षीय बच्ची नाली में गिर गई, जिसको ग्रामीणों ने बचा लिया। ग्रामीणों ने बताया कि ऐसी घटनाएं अक्सर यहाँ होती रहती हैं। एक बार मैं तरह लगाए हुए, अच्छा, थोड़ा बहुत करके रखे जाते रहे फॉर्मन की। तो सेक्रेटरी पंचायत में आता है या नहीं आता है? सेक्रेटरी डेली आता है। कुछ काम वाम कराए हैं यहाँ पे? कोई काम तो मुकते कराए रहे, फिर तालाब तो बनवाए हैं, फिर तालाब बनवाए, मगर नाली की कोई सुविधा ना है। बस तालाब ही तालाब बनवा रहे हैं। नाली चौक एक बार मैं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में जिला मुख्यालय के सत्कार पैलेस में जिला स्वास्थ्य समिति ने मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में लोगों ने सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य सेवा योजनाओं का प्रेजेंटेशन अपने अपने प्रोग्राम के तहत प्रस्तुत किया, जिसमें प्रशांत कुमार अस्थाना, जिला प्रोग्राम मैनेजर आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना द्वारा लाभान्वित परिवार के बारे में जानकारी दिया, जिससे 18,646 परिवारों को जोड़ा गया और 5 लाख परिवार को मुफ्त इलाज मुहैया कराया गया। अस्थाना ने ये भी कहा है कि ये स्वास्थ्य कार्ड जनपद के बाहर भी मान्य है, जिसकी वैधता लाइफ टाइम है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंद्र विजय विश्वकर्मा ने कहा है कि लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने की योजना है, जिसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अहम भूमिका है। प्रतिक्रिया आई सर? देखिए, ये तो अलग अलग आदमी का अलग अलग नेचर है। मैं भी चिकित्सालयों में रहा और ये बातें पहले भी आती थी कि सरकारी दवाई कोई नहीं फायदा किया। मैंने उसके सामने, ठीक है, कोई ऐसी दवा नहीं खा के, लेकिन टेबलेट सरकारी उसके सामने खाया और खाने के बाद मरीज साहस ले गया कि जब डॉक्टर साहब खुद ही सरकारी दवाई खा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं लूँगा। ये तो हर डॉक्टर के व्यक्तिगत पर निर्भर करता है कि वो अपने मरीजों से किस तरह से पेश आता है, किस तरह से बात करता है। तो ये यदि कोई ऐसा चिकित्सक ऐसा करता है तो मेरे ख्याल से उस चिकित्सक ही नहीं है, अपने प्रोफेशन के प्रति बहुत लापरवाह है। थैंक यू सर। प्रतिक्रिया आई सर? देखिए, आज की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।